नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेस करियर में स्वागत है। प्रतिदिन के भांति आज भी आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न उत्तर लाया हूं, जो कि अधिकांशतः पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। अब हम ये सेट संख्या 18 है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ, जो कि आप लोग जो है इन प्रश्नों के जब तक यह वीडियो चले तब तक आप बने रहेंगे, ताकि आप एक भी प्रश्न जो है आपसे छूटे ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कई चंदहुद्र हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जहाँ जो कहाँ स्थित है, तो सिंध में स्थित है। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र क्या था, तो गांगे मैदान। वत्स का राज्य कहाँ स्थित है, तो इलाहाबाद के आसपास में है। बरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र किस धर्म के थे, तो बौद्ध धर्म के। इल्तुतमिश किस वंश के शासक थे, तो गुलाम वंश के शासक था। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी का नगर कब निर्मित हुआ था, तो यह अकबर के शासनकाल में निर्माण हुआ गया। कोसी मीनार क्या है, तो कोसी मीनार एक दूरी का निर्धारक है। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण कब हुआ था, तो चालुक्य काल में हुआ था। द्वैत शासन, जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजन किया गया, तो यह हुआ था। इसका प्रतिफल था कि माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला वार्षिक अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, तो 1885 में बम्बई में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करवाई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने करवाई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, तो यह गुजरात प्रांत में हुआ था। आगे है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल का प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत कब हुआ, 1911 ईस्वी में। केसरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हार स्थल किस स्थान से संबंधित है, प्राचीन पाटलिपुत्र से। थावे का तीर्थस्थल किस जिले में स्थित है, तो गोपालगंज में स्थित है। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था, तो यहाँ पे तिरहुत के राजा ने किया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार कब घोषित किया, तो लाहौर अधिवेशन में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा किन के अनुरोध पर की थी, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर किए थे 1917 ईस्वी में। ये दोस्तों एक तिनकठिया के विरोध में किए थे। भगत सिंह किसका सदस्य थे, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के। नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो लाला हरदयाल थे। जो दोस्तों अगला है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरा मुख्य फसल कौन सा है, तो गेहूं है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं, तो चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है, तो यह कोवांडिया का है। चलिए, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा के किससे संबंधित, तो चिपको आंदोलन से है। खमेर रूज कहाँ का तानाशाही दल है, तो कंबोडिया का है। मद्रास का नया नाम चेन्नई। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति का विरोध के लंबा संघर्ष किया था, तो यह नेल्सन मंडेला ने किया था। अग्नि नाम किससे जुड़ा है, तो यह भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से जुड़ा है। इजराइल देश का निर्माण किसके लिए किया गया, तो ज्यूजों के लिए किया गया था। सलमान रुश्दी का विरुद्ध किसने मृत्यु का फतवा जारी किया था, तो आयतुल्लाह खुमैनी। मदर टेरेसा की जन्मभूमि कहाँ थी, तो अल्बानिया में। वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। गीत से ठीक कौन सी खेल खेलते थे, तो बिलियर्ड्स खेल खेलते थे। ये दोस्तों कौन से दो राजनीतिक दल सन 1917 की क्रांति महत्वपूर्ण योगदान दिए, तो बोल्शेविक और मानसेविक पार्टियां। आगे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो द हेग में है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे वो चाणक्य थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस शताब्दी में हुआ था, तो यह ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी में हुआ था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कुंडग्राम में है। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या थी, तो उपज का 6ठा भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया, तो पुरुषनी नदी पे।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो गुलबदन बेगम ने की थी। जी हाँ दोस्तों, अलाई दरवाज़ा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन ने करवाया था। तबकाते नासिर के लेखक कौन है? तो मिनहाज उस सिराज है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में हुई थी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस पर रोक लगाई? तो वन उत्पादन के स्वतंत्रता उपयोग पर। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? तो यह 1939 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कावेरी जल विवाद किसके बीच हुई? तो कर्नाटक तमिलनाडु के बीच। रेगुर किसका नाम है? तो काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो कोनोजॉइक में हुआ था। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसको बोलते हैं। पिग्मा कहाँ के निवासी है? तो अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। दूसरा कौन सा है? तो भारत है। चलिए आगे है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। यह दोस्तों, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का एक भी नहीं है। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के राष्ट्रपति यानी राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति को मतलब अपना विचार व्यक्त करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगता है। उसके बाद लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अगर ज़रूरत पड़े तो इसको नोट भी करें दोस्तों, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो BPSC से संबंधित ही प्रश्न में करा रहा हूँ और वो पूछा गया ही प्रश्न में करा रहा हूँ। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आज का कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत।